नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भूगोल के दृष्टिकोण से हीट वेव मुख्यतः वायुमंडलीय दबाव, पवन प्रणाली, स्थलाकृति तथा सूर्य के विकिरण से जुड़ी होती है। भारत में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब मैदानी क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तथा सामान्य तापमान से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। इन दिनों तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते हुए तापमान में खुद को कैसे सुरक्षित रखें, हीट वेव से कैसे बचाव करें, सुनिए जनरल फिजिशियन डॉक्टर अजीत सिंह सिकरवार से। तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के साथ ही हीट वेव का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है और इस खतरे का सबसे बड़ा जो रूप है वो हमें मिलता है हीट स्ट्रोक के रूप में देखने को, जिसको कि आम भाषा में लू लगना भी कहा जाता है, जिससे कि लोग ज्यादातर परेशान रहते हैं इस मौसम में। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं फिजिशियन डॉक्टर अजीत सिंह सिकरवार जी। आइए सर से करेंगे बातचीत और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार, फिजिशियन जयवंश हेल्थ केयर मथुरा से आप सभी का डीएनजी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि जो अभी इतना हाई टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, बल्कि 45 तक जा ही रहा है टेम्परेचर, तो हाँ, हमें काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक जो सबसे क्रिटिकल फॉर्म है, जो गर्मी की जो क्रिटिकल फॉर्म है, जो लू लगना जैसा इसे लेमन में बोलते हैं और हम अपनी मेडिकल टर्म में हीट स्ट्रोक बोलते हैं, तो हाँ, इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है जनरली कि जैसे देखा गया है कि कोई टेम्परेचर 40 से ज़्यादा में अगर कोई काम कर रहा है, बाहर अगर कोई ओपन में काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो एकदम से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर 103, 104, 105 जाने लगेगा। जो हमारा शरीर है वो एकदम सूखने पड़ेगा, सूखना जैसा पड़ जाएगा, उसमें पसीना आना भी बंद हो जाएगा। पसीने का काम क्या होता है कि बॉडी को ठंडा करना, लेकिन वो पसीना आना भी बंद हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा बॉडी का बहुत हाई पहुंच जाएगा। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि हमें बचाव ही रखना है। अगर ऐसा कुछ सिम्टम होते हैं कि पसीना आना एकदम से बंद हो जाए, एकदम सर में चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, सर में तेज दर्द हो, बेहोशी जैसा आने लगे, तो ये हीट स्ट्रोक जैसे सिम्टम है। सर, लक्षण आपने बता दिए। अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उससे होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उसको ठंडा करेंगे। ठंडा में क्या करेंगे, आप जो भी गीली कपड़े हैं उसको, गीला पानी है, पानी वगैरह उसको डालेंगे ऊपर और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ही लाना पड़ेगा। इसमें हमारा ट्रीटमेंट में ज़्यादा तो यही रहता है कि हम उसे बॉडी को टेम्परेचर को डाउन करें। वो भी हम कैसे डाउन करेंगे, ठंडे पानी से, ठंडे पानी की पट्टियों से, और आईवी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं जो हम बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसी से ही इसका मैनेजमेंट है। जी सर, ये तो बात हो गई उपचार की। अब हीट वेव से कैसे बचा जाए, उनसे बचाव कैसे किया जाए? बिल्कुल, हमें बहुत ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इतना हाई है, तो जो दोपहर का टाइम है, जो देखते हैं कि 11-12, 1-2 बजे काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, 43, 44, 45 टेम्परेचर है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। कुछ इमरजेंसी काम हो तभी बाहर, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलना पड़े मजबूरी में, तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलें, कैप लगा के निकलें, हाथों को पूरा ढक के निकलें, और हल्के रंग के कपड़े पहने। ये ध्यान रखें कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे जो देसी नुस्खे हैं, जैसे कि हो गया ओआरएस हो गया, नारियल पानी हो गया, मट्ठा हो गया, सत्तू हो गया। ऐसी चीज़ें हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और यही ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। नॉर्मल हमें पानी की ज़रूरत 2.5-3 लीटर की पड़ती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर पानी ज़्यादा ही पिएँ, और बहुत ज़्यादा ऐसी हैवी खाना नहीं खाएँ, ज़्यादा तेल चिकनाई की चीज़ें ना खाएँ, हल्का खाना खाएँ। अगर बाहर निकलने से बचें, अगर बाहर निकलना पड़े तो अपने आप को हल्के रंग के कपड़ों से बचाव करके रख के निकलें। सर, क्या आपके हॉस्पिटल में भी इस समय हीट स्ट्रोक से प्रभावित होने वाले मरीज लगातार पहुंच रहे हैं? हाँ, मरीज आते हैं, जैसे कि कोई बाहर काम किया तो सर दर्द लेके आ रहे हैं पेशेंट। कई बार क्या होता है कि बाहर कुछ खाना खाया तो उससे पेट गड़बड़ हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही हैं, कुछ रखा हुआ खाया है, तो ऐसे पेशेंट कुछ आ रहे हैं। बस हम उनका यही ध्यान रखते हैं, यही सलाह देते हैं कि अगर ज़्यादा वॉमिटिंग है तो हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, उल्टियाँ वगैरह नहीं है, तो हम उसको यही सलाह देते हैं, लिक्विड पिएँ घर में, ओआरएस, इलेक्ट्रोल वगैरह पिएँ अपना, और
नारियल पानी पिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ऐसे मरीज आ रहे हैं। थैंक यू। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे फिजिशियन डॉक्टर अजीत सिंह सिकरवार जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि दोपहर का जो समय है, 12 बजे के बाद का जो समय है, लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो धूप पड़ती है, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि धूप में बाहर ना निकलें। अगर किसी ज़रूरी काम के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, तो अपने सर को किसी कपड़े से, किसी कैप से ढककर ही बाहर निकलें। अपने हाथों इत्यादि को भी ढककर रखें। कोशिश करें कि शरीर का हर एक हिस्सा ढका हुआ हो और साथ ही जो कपड़े हैं वो आपके सूती हों और हल्के रंग के कपड़े ही आप प्रयोग में लाएँ। अधिकतर जो पेय पदार्थ हैं उन्हीं का आप सेवन करें। बाहर की खाने-पीने की चीज़ों से इस समय परहेज़ करें और जो मौसमी फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और घर का बना ही खाना खाएँ। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज़। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज़ के लिए।